हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। अपने करंट अफेयर की सीरीज़ में आज संडे को भी अपनी क्लास रहेगी, ठीक है। रिवीजन क्लास जो आप कह रहे थे कि संडे को लेके आएंगे, वो अपने कुछ टाइम बाद लेके आएंगे रिवीजन क्लास। उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनमें से भी, वो आपके लिए स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। उस क्लास को अपने कुछ टाइम बाद लेकर आएंगे। आज अपने स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर जो क्लास है संडे, आज संडे वाले दिन भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। याद रखना, वक्त की बर्बादी कभी मत करना। अगर ज़रूरत पड़े तो रविवार को भी काम करना। हैप्पी संडे। तो अपने क्या है, समय की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो जितना समय जैसे मिल रहा है अपने को, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और अगर अपने समय की बर्बादी अब करेंगे तो बाद में समय अपने को बर्बाद करके छोड़ देगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या है? यूएसए। पहला क्वेश्चन क्या है? यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो इन्होंने पूछा कि यूएसए, किन किन के बारे में पूछा है? यूएसए प्लस जापान, ठीक है। ये किसके साथ त्रिपक्षीय जो अपना पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे? तो किसके साथ करेंगे? जो तीसरा इसमें पर्सन है वो कौन है? दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिणी कोरिया, ठीक है। किसके लिए करेंगे? दक्षिणी कोरिया के साथ ये करेंगे। और कारण क्या है इसको करने का? जो उत्तरी कोरिया है उसको काउंटर करने के लिए। ये किस उद्देश्य क्या है इनका? उत्तरी कोरिया को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैंड अलोन नाम से त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो किन किन के बीच में हो रहा है? वो यूएसए, जापान और दक्षिणी कोरिया। तो आपको मैंने बताया था कि जो यूएसए के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जो बाइडन है। और जो जापान के प्रधानमंत्री है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और जो अपने दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? यू सुक। तो अपने देखते हैं इसमें राष्ट्रपति कहाँ के? यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन, जो इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कौन हुए थे? जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और जापान के कौन है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और दक्षिणी कोरिया के जो पीएम है वो कौन है? सुयुक, ठीक है। कौन है? सुयुक। तो इस सम्मेलन में कौन कौन सम्मिलित हुआ है? इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, और दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री यू सुक। ये तीनों इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। सम्मेलन का नाम क्या है? स्टैंड अलोन, ठीक है। कौन कौन है? यूएसए, जापान और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया को काउंटर करने के लिए ये इनमें सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एम पावर की नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? अब ये एम पावर है क्या? एम पावर की शुरुआत कब होती है? एम पावर जो ये शब्द आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इनमें MPOWER इन सब का क्या अलग अलग अर्थ निकल के आता है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 2008 में। इसकी शुरुआत कब होती है? 2008 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और इसको जो इस रिपोर्ट जारी की है, इस पर किसने की है? WHO ने की है। इसका WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ये आपको अपने बात कर चुके हैं। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। जो भी रिपोर्ट जारी करनी है या किसी भी देश को कोई बीमारी से मुक्त घोषित करना है, कौन करता है? WHO घोषित करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो एम पावर की नीति है जो के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है WHO ने की है। और इसमें अपने आगे देखते हैं इसके बारे में कि 2008 में WHO ने एम पावर की स्थापना की और एक योजना जिसमें
6 सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तंबाकू नियंत्रण विधियां शामिल की गई हैं। तो कितनी नीतियां रणनीतियां अपनाई गई हैं इसमें? 6 रणनीति हैं। कितनी रणनीति हैं? 6 रणनीति हैं इसमें, ठीक है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें कितनी नीतियां लाई गई थी? 6 नीतियां। तो एम से क्या है? तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करें। पी से, पावर का पी, लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाएं, ठीक है। ओ, धूम्रपान छोड़ने के लिए सहायता प्रदान करें। डब्ल्यू से, तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी दें। और ई से, तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रयोजन प्रतिबंध लागू करें। और आर से, तंबाकू पर कर बढ़ाएं। तंबाकू पर अगर कर बढ़ा दिया जाएगा तो लोग इसका उपयोग वैसे ही कम कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इन 6 रणनीतियों में से किसी एक को भी अपनाते हो तो आप किसका पालना करोगे? एम पावर जो नीति है उसकी पालना करोगे। इसमें अपने देखते हैं कि 2007 में जो तंबाकू मतलब कि लोग धूम्रपान कर रहे थे वो कितने थे? 22.8, ठीक है। 22.8% जो लोग, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, 22.8 लोग क्या कर रहे थे? धूम्रपान कर रहे थे, ठीक है, धूम्रपान, स्मोकिंग। और 2021 की बात करें, 2021 में ये आंकड़ा क्या हो गया? कम हो गया। 2021 की बात करें तो पूरे विश्व में कितने परसेंट हो गया? 17%। पहले 2007 में कितना था? 22% था, और 2021 में ये कम हो गया, कितना हो गया? 17% हो गया। ये एम पावर नीति लागू होने के बाद इसका प्रभाव दिखाई दिया कि लोगों ने स्मोकिंग करना कम कर दिया है, ठीक है। अपने सबको भी इनमें से एक नीति या हो सके तो सभी नीति का पालना करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? इसमें क्या है कि जितने भी ये 30,000 कलाकार हैं, इनमें अलग अलग जो अपने यहाँ पृथ्वी पर जितने भी हैं उनकी कृतियों को एक चिप में ले जाया जाएगा और कहाँ पर संग्रहित किया जाएगा? चंद्रमा पर संग्रहित किया जाएगा। तो इनमें कौन कौन सम्मिलित है? मिशन प्रारंभ किया गया, कौन कौन सा मिशन है? लूनर। लूनर का मतलब ही क्या होता है? चांद होता है। तो लूनर कोडेक्स मिशन कौन कौन से हैं? लूनर कोडेक्स मिशन। पहला देखते हैं अपने, लूनर कोडेक्स मिशन। सेकंड जो मिशन है इसमें वो कौन सा है? नोवा कलेक्शन। कौन सा है? नोवा कलेक्शन। और थर्ड जो इसमें आपको मिलेगा वो कौन सा है? पेरिग्रीन कलेक्शन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? उपयुक्त सभी। जो 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए लूनर कोडेक्स, नोवा कलेक्शन और पेरिग्रीन कलेक्शन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा, कौन सा? महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? अब देखो इसमें मैं बता दूं कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है महारत्न और एक होता है नवरत्न, ठीक है। महारत्न और नवरत्न, इन दोनों की बात करते हैं। तो इसमें जो महारत्न है, ठीक है, इसमें जो महारत्न है कितने टाइप से होते हैं? ये 2 होते हैं, ठीक है। महारत्न और नवरत्न। इसमें आपने एक नाम सुना होगा ONGC। अगर ONGC की बात करें तो वो तो क्या है? महारत्न में सम्मिलित है। और अगर ONGC विदेश की बात करें तो ये किस में सम्मिलित है? ये है अपने नवरत्न में। तो ये आपको ध्यान से देखना, अगर ONGC विदेश लिखा आ रहा है तो वो कौन सा है? नवरत्न है। और अगर ONGC लिखा आ रहा है तो वो क्या है? महारत्न है। इन्होंने पूछा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में कौन सा महारत्न में सम्मिलित है, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसमें अगर आपको मैं बता दूं कि महारत्न में सम्मिलित कौन होता है? जिस कंपनी में लगातार कितने वर्षों से? 3 वर्षों से शुद्ध लाभ जो है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। तो कितने? लगातार 3 साल, लगातार 3 साल तक जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ कितना हो? 5,000 करोड़ रुपए हो, ठीक है, 5,000 करोड़। तो वो किस में सम्मिलित हो जाएंगे? वो महारत्न में सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। किस में सम्मिलित हो जाएंगे? वो महारत्न में, ठीक है।
तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और आप ये भी याद रखना कि आपके पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसमें अगर ONGC विदेश लिखा आ रहा है तो वो नवरत्न होगी कंपनी, और अगर ONGC अकेला लिखा आएगा तो महारत्न में शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष व उन्मेष, कौन कौन से उत्कर्ष व उन्मेष जो उत्सव है इनका शुभारंभ किया है। ये शुभारंभ कहाँ किया है, तो कौन कौन से उत्सव हैं, किन्होंने शुभारंभ किया, इनका शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किन्होंने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इन्होंने इसकी शुरुआत की है, कहाँ की है, इन दोनों की कौन कौन से ये महोत्सव हैं, ये हैं उत्कर्ष, कौन कौन से हैं, उत्कर्ष और उन्मेष, उत्कर्ष और उन्मेष। इन दोनों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का महत्व है, और उत्कर्ष में क्या है, जनजातियों की जो संस्कृति है उसको बनाए रखना ही इस जो महोत्सव का उद्देश्य है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर शुभारंभ किया गया, इनका भोपाल में, कहाँ किया गया, भोपाल में इनका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। आप बताओगे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है ये कहाँ से, इनका संबंध कहाँ से है, कौन से मतलब कि जिले से या कौन से राज्य से इनका संबंध है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर दोगे तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या, भोपाल। उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया, भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है अपने विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ जाकर विजन इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप है, किस नाम से है, विजन इंस्टीट्यूट, इस नाम से ऐप है। इस ऐप पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल संपूर्ण करवाया जाएगा। और जो आपके ऑनलाइन कोर्स है ये, और ऑफलाइन क्लासरूम, मतलब कि क्लासरूम में रिकॉर्डेड ये आपको कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स के जो चार्जेस रहेंगे वो कितने रहेंगे, 249 रुपये हैं। और ये पूरा कोर्स आपको क्लासरूम रिकॉर्डेड मिलेगा। और ये किनके द्वारा करवाया जाएगा, अजय सर के द्वारा ये आपको करवाया जाएगा। विजन इंस्टीट्यूट नाम से आपको ऐप मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है। इसमें जो पहला स्थान मिला वो पहला स्थान किसको मिला है, इंडोनेशिया को मिला है। तो पहला स्थान किसको मिला है, इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया को इसमें पहला स्थान मिला है। अपने से क्या पूछा गया कि तीसरा स्थान किसका है। ये तीसरा स्थान जानने से पहले अपने देख लें कि जो ये फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है इसका आयोजन। और इसमें तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सी है, IIT धनबाद। कौन सी है, IIT धनबाद है। इसमें सिडबी ने एक नया, सिडबी आप जानते होंगे, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, IIT धनबाद। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके सिडबी, ठीक है, सिडबी ने एक मिशन स्टार्ट किया है, ठीक है, एक मिशन स्टार्ट किया है। वो मिशन क्या है, वो आप सब बताओगे कि सिडबी ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक मिशन स्टार्ट किया है। वो मिशन कौन सा है, मैं आपको चलो बता देती हूँ। इवॉल्व मिशन का नाम क्या है, EVOLVE, इस टाइप से उस मिशन का नाम है, ठीक है। ये मिशन का नाम है, ठीक है। कौन सा, किसने स्टार्ट किया, सिडबी ने ये मिशन स्टार्ट किया है। किसके लिए किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए इसने स्टार्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, क्वेश्चन का राइट आंसर है IIT धनबाद, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जब तक आप बताते हो कि कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है, अपने देखते हैं कि ये इसका जो राइट आंसर रहेगा कर्णकोट टीला पूछा है इन्होंने। तो कर्णकोट टीला कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में भी ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में। देखो हरियाणा, ये कहाँ है, कर्णकोट टीला हरियाणा में स्थित है, ठीक है। हरियाणा में कहाँ है ये, फतेहाबाद में,
फतेहाबाद के बाद भी अगर देखें तो ये कहाँ स्थित है, ये फतेहाबाद के भी अगर देखें तो थूना, उसके बाद भटगांव में, ठीक है। थूना के बाद में ये कहाँ अपने देखें, थूना, उसके बाद में ये भटगांव, ठीक है, भटगांव, यहाँ पर ये स्थित है। कौन, कर्ण का टीला, ठीक है, कर्ण का टीला, कर्ण का टीला। अब आप नाम सुन रहे हो इसमें कर्ण, ठीक है, ये कर्ण का नाम आपने कहाँ सुना हुआ है, कर्ण का संबंध किससे है, महाभारत से है, ठीक है, महाभारत से इसका संबंध है। महाभारत के समय के जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, महाभारत के समय जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो सामग्री है वो यहाँ से क्या हुई है, प्राप्त हुई है। मिट्टी के बर्तन बनाने की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है, कर्णकोट टीला, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने की सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। किस काल की है ये, महाभारत काल की जो सामग्री प्राप्त हुई है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है, कर्णकोट टीला, यहाँ से ये प्राप्त हुई है। और ये कहाँ पर है, हरियाणा में फतेहाबाद में थूना में भटगांव में कर्णकोट टीला नाम से है, वहाँ पर महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन बनाने की सामग्री प्राप्त हुई है। तो कर्ण का संबंध किससे था, महाभारत काल से कर्ण का संबंध था। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रह जाएगा वो क्या है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी प्रदर्शनी का नाम क्या है, का आयोजन कहाँ हुआ है। अब इन्होंने देखो अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या है, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है। और ऑप्शन में कहाँ क्या मिल रहा है अपने को, ऑप्शन में मिल रहा है सारे भारत के राज्य या फिर यूटी मिल रहे हैं। तो आपसे जब पूछा है कि ये सबसे ऊंचा अगर कोई भी नाम आता है तो उसका आंसर क्या होगा, लद्दाख, क्या होगा, लद्दाख। तो सब जो भूमि कला प्रदर्शनी है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है लद्दाख में, इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्या है, अर्थ फैमिली और फ्यूचर। इसकी थीम क्या है, अर्थ फैमिली, ठीक है, और फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये थीम अगर आप देखो तो ये थीम आपको किसकी मिलेगी, ये G20 की भी थीम आपकी सेम रहेगी, ठीक है, G20 की भी थीम यही है। और यहाँ पर जो देखे अपने सबसे अधिक ऊंचाई प्रदर्शनी वाला जो ये प्रदर्शनी है इसकी भी यही थीम रहेगी, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो आप कहोगे G20 की मैडम आपने बताया था वसुदेव कुटुंबकम है, तो वसुदेव कुटुंबकम इसमें क्या है, इसका मतलब वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो G20 की या फिर प्रदर्शनी की जो थीम है उनमें निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो आप ध्यान देखना इसमें क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन में मिल सकता है वन नेशन, तो इसमें वन नेशन की कोई भी बात नहीं हुई है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे। अपने से क्वेश्चन पूछा था इसका आयोजन कहाँ हुआ है, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसमें पोर्टल के नाम क्या क्या है, मदद है, ठीक है, और चैंपियंस है, और प्रहरी और मासी है। अब देखो इनमें बात किन की जा रही है, बाल मतलब कि बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है, बच्चों की देखभाल के बाद। अब बच्चों की देखभाल एक माँ करती है, माँ के बाद अगर माँ सबसे अधिक भरोसा करेगी किस पे करेगी, मासी पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, मासी पोर्टल, ठीक है। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, मासी नाम से इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो बाल अधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने और उनका मूल्यांकन करने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ई समाधान पोर्टल किन के द्वारा शुरू किया गया है, ई समाधान जो पोर्टल है वो UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा, ई समाधान पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया, UGC के द्वारा। ये कर्मचारियों के लिए है, ठीक है, कर्मचारियों के लिए ये कौन सा पोर्टल है, ई समाधान पोर्टल है। और बच्चों की देखभाल के लिए कौन सा है, मासी पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है।
तो जो ये हिमालयी जो गिद्ध है इनका सफल प्रजनन कहाँ किया गया है, इनका प्रजनन जो किया गया है वो असम में किया गया है, क्योंकि ये किस में आ रही है, संकटग्रस्त जाति में आ रही हैं। ये जो कौन है, जो हिमालय गिद्ध है, कौन, हिमालय गिद्ध, ये कौन सी प्रजाति में अभी आ रहे हैं, ये संकटग्रस्त आ रहे हैं, ठीक है, संकटग्रस्त है। और इनका अभी हाल ही में क्या किया गया है, सफल प्रजनन किया गया है। कहाँ किया गया, ये असम में। अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या है, असम है। अब आप बताओ इसमें जो पहले स्थान पर है, बल्कि पहले जो प्रजनन किया गया है वो कहाँ किया गया है, इनका फ्रांस में, और भारत इसमें दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत आ रहा है इसमें, किसमें, हिमालय गिद्ध के प्रजनन में दूसरे नंबर पे भारत है, ठीक है। और ये संकटग्रस्त प्रजाति है और भारत में पहली बार ये कहाँ हुआ है, असम में हुआ है, ठीक है, असम के जू में पहली बार हुआ है। भारत में कब हो रहा है, पहली बार ही इसमें भारत में इस प्रजनन किया गया, ठीक है, इनका पहली बार। तो अपने एक बार क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि यूएस और जापान किस अन्य देश के साथ स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, दक्षिणी कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम पावर नीति किसके लिए है, बल्कि स्मोकिंग या तंबाकू नियंत्रण इन सब के लिए है, ठीक है। किसने मतलब कि इस पर रिपोर्ट जारी की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस पर रिपोर्ट जारी की है, जिसकी शुरुआत कब से होती है, 2008 से। 2007 में जो धूम्रपान स्मोकिंग करने वाले पूरे विश्व की बात हो रही है, इसमें कितने परसेंट थे, 22.8% थे। अब 2021 में कितने हो गए हैं, 17% हो गए हैं। तो ये सब 6 रणनीतियाँ थी, इसमें कितनी रणनीतियाँ थी, 6 रणनीतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 30,000 कलाकारों की डिजिटल चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन है, लूनर, नोवा और पेरिग्रीन कलेक्शन, ये सभी इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है, तो ये कौन सा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष 2 जो उत्सव है उनका शुभारंभ कहाँ किया है, भोपाल में किया है। जो उत्कर्ष है वो जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, या आदिवासी हैं, उनकी संस्कृति को बनाए रखना, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए। और उन्मेष के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए ये मनाया जाता है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर इसका क्या रहेगा, भोपाल। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया था, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलेक्ट्रिक रेसिंग कार में कौन सा स्थान रहा है, तीसरा स्थान किसका रहा है, IIT धनबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है करणकोट का टीला कहाँ स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में भी कहाँ स्थित है, फतेहाबाद में थूना में भटगांव, और वहाँ करणकोट का टीला जहाँ से महाभारत काल के जो मिट्टी बर्तन बनाने की सामग्री है वो प्राप्त हुई है, ठीक है। और उसके बाद है एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, ये हुआ है लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण में बच्चों की देखभाल के लिए निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, मासी पोर्टल लॉन्च किया गया। और हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है, असम में हुआ है। ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति है। और इसमें जो पहले प्रजनन कहाँ हुआ है, फ्रांस में। दूसरे नंबर पे कहाँ होता है, भारत में ये पहली बार हो रहा है। कहाँ हो रहा है, असम के जू में ये प्रजनन किया गया है। तो आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, ठीक है। आज क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।